कहते हैं ना कि दौर लौट कर वापस आता है। और ये अभी का जो दौर है मिट्टी के बर्तनों, क्या कहें कि लौट कर आया हुआ दौर है। किस तरह से मिट्टी के बर्तन फिर से उपयोग में लाए जा रहे हैं और एक बड़ा बाज़ार भी बन चुका है। पहले गांव तक सीमित रहने वाला मिट्टी के बर्तनों का कारोबार अब अंतर्राष्ट्रीय रूप भी ले चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन ये चीज़ें मिल भी रही हैं। हम आज जहाँ पर खड़े हैं एक हजारीबाग ज़िले का पुंदरी ग्राम है और यहाँ पर एक माटी ग्राम एक संस्था है और एक बड़ी अच्छी संस्था है। यहाँ पर जब आएंगे यहाँ बहुत सारी बातें हम करेंगे जो इसके संचालक है। लेकिन हम आपको शुरुआत में ये बात बता दें कि यहाँ जो मिट्टी के जो डिज़ाइनर दिए, ग्लास या दूसरी चीज़ें जो बनती है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। बहुत सारे जो वेबसाइट हैं वहाँ पर उपलब्ध है। तो कहाँ कहाँ उपलब्ध है सारी बातें आज हम। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा हुआ। अच्छा, मनोज कुमार शर्मा जी हैं। और तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कि तरह तरह के मिट्टी के डिजाइनर बर्तन हैं या जो पारंपरिक रूप से जो चीज़ें दिखाई देती थी अब वो एक आधुनिक रूप में ढलकर बाजार में है। तो इसकी शुरुआत कैसे की आप लोगों ने? शुरुआत ये जो है सो हमारे सबसे छोटे भाई जिसका नाम अशोक कुमार है, वो इसी क्षेत्र में जो है सो पढ़ाई किया और सबसे पहले वो BHU से पढ़ाई करके फिर NID में पढ़ाई किया इसी क्षेत्र में। और पढ़ाई करके सबसे पहले वही 2014 में शुरुआत किया था इसका। और इस कारोबार का जो है सो फाउंडर वही है। अच्छा। उसी ने इस कारोबार को यहाँ स्टार्ट किया। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे वो जो है सो इस कारोबार को फैलाया। कुछ हम लोगों को जो है सो सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं मिली और इस कारोबार को अब आगे हम लोग बढ़ाएं। और धीरे धीरे मैं इस कारोबार से 2018 से जुड़ा हूँ और अभी मैं इसको पूरी तरह से हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा, पूरी तरह से इसकी देखभाल कर। तो बनाते क्या क्या हैं? अभी हमारे पास में डिजाइनर दिया हो गया, डिजाइनर कुल्हड़ हो गया और लस्सी का गिलास हो गया, खीरमोहन का बर्तन हो गया जिसको हम लोग जो है सो 1 किलो आधा किलो इस टाइप से है। उसको मल्टीवर्क में भी हम लोग ले सकते हैं। सिर्फ खीरमोहन का बर्तन जो बना रहे हैं सिर्फ मिठाई के लिए ही नहीं है। अब जो है सो रेस्टोरेंट में किसी तरह का पैकिंग करने के लिए नॉन वेज या वेज है पैक करके पार्सल के लिए, जो प्लास्टिक के जो चीज़ हाँ उसकी जगह पर आप इसको मिट्टी वाले बर्तन को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में डिजाइन का कटोरा भी है जो कि जो है सो रेस्टोरेंट में या फिर मिठाई की दुकान में कहीं पर जहाँ पर प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कटोरे होते हैं उसमें जो लोग यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा ये चीज़ है। उसके अलावा जो है सो हमारे पास में इनर पॉट भी है। इनर पॉट जैसे कि बहुत तरह डिजाइन का इनर पॉट जो है वो भी हम लोग बनाते हैं। जो ड्राइंग रूम वगैरह में जो सजाने के बिल्कुल इनसाइड घर के अंदर जो है सब रख सकते हैं फ्लावर पॉट, उसको भी आप। तो उसकी मांग अभी किस तरह से है? उसकी मांग जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन भी उसको हम लोग सेल करना चालू किए हैं। मार्केट की जिस प्रकार से मार्केट में डिमांड है उस प्रकार से हम लोग जो है सो मार्केट में तो अच्छा खासा डिमांड है, डिमांड की कमी नहीं है। मतलब अब तो बाजार तो व्यापक हो चुका है। अगर ऑनलाइन चीज़ें बिक रही हैं, आप यहाँ से ऑनलाइन जाती है चीज़ें जैसे कौन कौन सी चीज़ जाती है, कहाँ पर उपलब्ध है लोगों? ये अमेजोन पे अभी हम लोग जो है सो इसको अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग इसको ओपन किए हैं। अमेजोन पे अपना अकाउंट ओपन किए हैं। वहाँ से अभी जो है सो आपको फ्लावर पॉट, इंडोर फ्लावर पॉट जो है सो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे यहाँ से भी जो है सो ले जा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन आने के बाद आप उसमें क्या बदलाव क्या देखते हैं? जैसे जो कस्टमर हैं उनका उत्साह किस तरह का? वो उत्साहित प्रोडक्ट को देख कर के उत्साहित होकर के ही ऑर्डर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उत्साह है। हाँ, फिजिकली वो देख करके ऐसा नहीं है। वो प्रोडक्ट को पहले देखते हैं कि थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है, सबसे अलग है, खूबसूरत है, तो फिर उसको ऑर्डर करते हैं, है ना। और जो चीज़ वहाँ दिख रहा है वही चीज़ हम लोग ये उसको देते हैं, उसी चीज़ को मेंटेन करते हैं। जैसे जो पूरा व्यवसाय है इसमें तो एक व्यवसाय तो है, परंपरा भी है, आधुनिकता भी है। अब एक नए दौर में हम लोग हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें बनी, क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया है। तो जैसे एक व्यवसाय भी है, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं,
तो इस व्यवसाय की दृष्टि अगर बात करना चाहें तो कुछ और लोग जो जिनकी दिलचस्पी इन सब चीज़ों में हो तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल जुड़े इस काम से, है। बिल्कुल जुड़े, क्योंकि इसका ये मिट्टी का जो भी बर्तन है ऐसा इसका मार्केट है, बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका मार्केट है, बहुत ही लार्ज स्केल पे मार्केट है। अब लोग जो है सो इसकी तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। अब चाह रहे हैं लोग कि मिट्टी का हर एक आइटम जो हम लोग यूज करते हैं खाने पीने की चीज़ें से लेकर के और भी जनरल ड्यूटी में जो भी आइटम आता है वो हर जगह पर वो मिट्टी का आइटम को देखना चाहते हैं, है ना। तो बहुत तरह का डिमांड आते हैं जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन के अलावा जैसे जो यहाँ के बाज़ार में है या पारंपरिक जो बाज़ार हमारा रहा है तो वहाँ इस तरह के बर्तनों का क्या मतलब रिस्पांस है? अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप हजारीबाग शहर में तो बेचते ही हो, बिल्कुल। इसके अलावा और कहाँ कहाँ? अभी ये ऐसे चौपारण हमारा जाता है ना, और चतरा में कुछ हल्का फुल्का माल गया है, लेकिन ऐसे तो डिमांड और भी कोडरमा से भी है, लेकिन हम पूरा माल नहीं कर पाते। अच्छा, पूर्ति नहीं कर पाते, प्रोडक्ट उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। हाँ। आदमी की कमी होने की वजह से। अच्छा, इसका तो एक मौसम से भी इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। अभी जैसे बरसात का मौसम अभी भी खत्म हुआ है। हाँ। तो धूप मतलब का मौसम तो हमारे यहाँ जैसे दो तरह से मिट्टी का बर्तन तैयार किया जाता है। कुछ जो है सो सामान जो है, जैसे दिया हो गया, कुल्हड़ हो गया, चाय वाला कुल्हड़ हो गया, दो बेसिकली दो चीज जो है सो हमारे मिट्टी से बनते हैं, ये मशीन से बनते हैं। बाकी आइटम जो है सो हमारा सांचा है, जो कि आप देख सकते हैं बाहर में वो सांचा सूख रहा है। तो क्या होता है कि इसके लिए जो है सो मशीन के लिए हमें जो है सो बरसात या ठंडा या गर्मी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में उसका रॉ मटेरियल जो है सो मतलब हमेशा ही उपलब्ध रहता है। क्योंकि वो समस्या कोई मशीन वगैरह भी आता है? नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका जो रॉ मटेरियल है ऑलरेडी सूखा मिट्टी होता है, ऑलरेडी ये सूखा मिट्टी होता है, उसमें हल्का नमी होता है, जो कि अभी आप देखेंगे बाहर में हमारा सूखा मिट्टी स्टॉक किया हुआ है। उसको हम लोग मशीन में पीस करके इस तरह से हम लोग जो है इस तरह से इसको जो है नमी लाते हैं मिट्टी में, और फिर वो मशीन में यूज करते हैं। तो बरसात में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है? बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। अब सांचा में क्या हो गया है, सांचा में काम करने के लिए हमको एक दिन काम किए तो दूसरे दिन उसको हमको सुखाना पड़ता है। सांचा को सुखाना? हाँ, सांचा को सुखाना पड़ता है, तो फिर उसके तीसरे मतलब अल्टरनेट वर्क होता है उसमें। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोग जो वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो मशीनों के बारे में जानना चाहते हो, तो जरा हम चाहते हैं कि आप चल कर वो बताएं कि किस तरह का मशीन है। हाँ। तो जैसे ये जो तीन यहाँ दिख रहा है तो इसके बारे में तीनों सेम ही मशीन। अच्छा, तीनों सेम ही मशीन है ना? हाँ, तीनों सेम ही मशीन है। फंक्शन इसमें सिर्फ डिफरेंट यही होगा, साइज वगैरह। आप जैसे कि अब इसमें देखिए कुल्हड़ का डाया लगा हुआ है। हाँ। अब इसमें कुल्हड़ बनेगा। अच्छा, हाँ। ये कुल्हड़ का डाया लगा हुआ है, इसमें कुल्हड़ बनेगा। अब इसमें दिया का डाया लगा हुआ है, इसमें दिया बनेगा, है ना। अब इसमें अगर हम कटोरा का डाया लगा दें तो कटोरा बनना चालू हो जाएगा। मशीन एक ही है? हाँ, मशीन तीनों एक ही है। ये छोटा आइटम के लिए ये मशीन है। ये छोटा आइटम के लिए मशीन है। उसके अलावा भी मिट्टी तैयार करने के लिए अगर मिट्टी का तैयार करने के लिए अभी हम लोग तो हम लोग बड़ा ये में किए हुए थे। है ना। तो जो है सो अभी हम अपना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपना सुविधा के लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि सांचा में काम करने के लिए, सांचा में काम करने के लिए अभी हम लोग ड्रम में स्टॉक कर लिए मिट्टी को। देखिए यहाँ फूल रहा है मिट्टी। अच्छा, यहाँ मिट्टी फूल रहा है, ठीक है। और मिट्टी को हम निकाल के इस ड्रम में जो है सो ट्रांसफर करके ये हम जो है सो छोटा मतलब एक आदमी काम करने के लिए इस टाइप से हमारे पास मशीन है। अच्छा, हाँ। अभी इसमें पानी और मिट्टी डाल करके इसको लोग मिक्सिंग कर देते हैं, है ना। मिक्सिंग करने के बाद जो है सो इस टाइप का घोल तैयार हो जाता है। मिक्सिंग करके ये मिक्सिंग कर दिया। अब ये क्या है कि ये घोल तैयार है। ये घोल तैयार है सांचे में ढलने के लिए। सांचे में ढलने के लिए घोल तैयार है। अब इसको हम लोग सांचे में ढाल करके जो है सो है, और अपना जो भी चीज बनाना हो, चाहे कटोरा हो, चाहे वो आपका खीर मोहन का बर्तन हो, चाहे कोई भी मिठाई का आइटम हो, या फिर और भी कोई आइटम हो, है ना। तो इस टाइप का आइटम हो। अभी हमारे यहाँ 2-3 अभी लस्सी का गिलास हो। अभी ये देखिए ये लस्सी का गिलास बना हुआ है, ये घोल से ही तैयार किया हुआ है। अच्छा, घोल से? हाँ, ये घोल से तैयार किया हुआ है। ये घोल से, ये संभव नहीं है कि ये हाथ की कलाकारी जो है सो ये कलाकारी
नहीं कर सकते हैं, ये मैनुअली नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग सांचे में ही डालते हैं। ये घोल से तैयार किया हुआ है। ये सब खूबसूरत जो आइटम है ये सब घोल से तैयार किया हुआ है। ये जो है जो मिठाई खाने के लिए है ना, ये सब घोल से तैयार किया हुआ है। ये अभी कच्चा है, अभी ये सूखने के बाद इसको हम लोग जो है सो पकाएंगे। ये सब सारा जो है सो सांचा से बना हुआ है, ये सब घोल से तैयार किया हुआ है। तो ये सब जो है सो अभी ये सब दिख रहा है, ये सब जो है सो आपकी सूखा मट्टी, मतलब जिसमें मट्टी में नमी है, उस टाइप की मट्टी अभी हम लोग ड्रम में स्टॉक किए हुए हैं। उस टाइप की मट्टी से ये सब तैयार किया हुआ है। ये कुल्हड़ हो गया, ये दिया हो गया, ये सब आइटम जो है सो सूखा मिट्टी से तैयार किया हुआ है। जो आना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम है, आए जुड़े। नहीं, जैसे सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को बना लेना, लेकिन उसको मार्केटिंग भी अपने आप में एक बड़ी कला है। इसमें जो है सो देखिए सर, इसमें पहले क्या थे कि कुम्हार लोगों को स्किल्ड होना चाहिए, उसमें हुनर होना चाहिए, तभी वो चाक पे काम करके कोई सामान को बना सकता था। पहले कुम्हार लोग के ये थे। अभी वो चीज़ अब रहा नहीं। अब सब कुछ जो है सो आधुनिक हो गया, सब कुछ नए तरीके से हो गया। अब इसमें स्किल्ड की जरूरत नहीं है, मतलब हुनर की जरूरत नहीं है। अब कोई भी आदमी आकर के जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो चाहे गांव की महिलाएं हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे लड़का हो, कोई भी हो, उसमें इस काम में उसको हुनर की जरूरत नहीं है। वो आकर के यहाँ पर इस काम को सीख सकता है, या ये सब मशीन बैठा करके ये सांचा में काम करके अपना जीवन चला सकता है। अच्छा, दो सवाल आपसे और है, क्योंकि बातचीत हमारी लंबी हो गई है। तो जैसे कि माटी कला बोर्ड है, तो उससे किसी तरह का सहयोग आप लोगों को मिल पाता है? मट्टी कला बोर्ड से हम लोगों को तो सहयोग मिला। कुछ मशीन जो है सो मट्टी कला बोर्ड से ही मिला था। और मैक्सिमम क्या बोलेंगे, ठीक ठाक, मतलब अनुदानित दर पर मिलता है या फिर उधर से मिलता है? अनुदानित दर पे, अनुदानित दर पर मिलता है। और जैसे कहे कि इलेक्ट्रॉनिक कहीं की चाक का भी एक प्रचलन आया है, तो उसका इस क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है, किस तरह का परिवर्तन हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक चाक जो है सो जिसको इलेक्ट्रॉनिक चाक चलाना आता है, जैसे कुम्हार, कुम्हार ही उस पर काम कर सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं काम कर सकता। हमारे क्षेत्र में कोई भी काम कर सकता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। कोई भी आकर के यहाँ पर खड़ा होकर के 2 मिनट देखेगा, जैसे कि अभी आपने ट्राई किया, देखा आपने है। अब अभी आप जो है सो आप थोड़ा देर के बाद, आप थोड़ा सा 1-आधे घंटे के बाद देखेंगे कि आप जो है स्पीड पकड़ लेंगे और आप काम करना चाहेंगे, एक्सपर्ट हो जाए। आपने खुद ट्राई किया है। तो उसी तरह से जो है हमारे यहाँ स्किल आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक चाक में जो है सो स्किल पर्सन की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी बातचीत की। फिर कभी मौका लगेगा तो और बातचीत करेंगे। नमस्कार।